जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति भी है, तो क्या वो सुखी हैं? यदि पास में बैठकर देखा जाए, हर व्यक्ति दुखी है। हमें दूर से लोग दिखते हैं कि ये बहुत मजे में है, लेकिन थोड़ी देर पास बैठ जाइए, अपनत्व की बातें करिए, तो आपको पता चलेगा कि हम तो सोचते थे हम दुखी हैं, पर हमसे कई गुना ज्यादा ये दुखी है। आप जिसके पास बैठ जाइए, थोड़ा सा अपनत्व की बातें हों और कदाचित वो अपने मन की व्यथा आपके सामने रख दे, शायद आप उसका विश्वास जीत पाएं, तो वो आपको बतलाएगा कि उसके जीवन में क्या संकट है, कितना दुख है। क्योंकि ये संसार है ही दुख स्वरूप, इसका नाम है दुखालय, और हम इस दुखालय में सुख की खोज कर रहे हैं। ये हमारी मूर्खता है। जो वस्तु जहां होगी वहां मिलेगी, जहां नहीं होगी वहां कैसे मिलेगी? अरे पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी, औषधालय में औषधि मिलेगी, विद्यालय में विद्या मिलेगी, उसी प्रकार इस दुखालय में दुख मिलेंगे। इस संसार का नाम दुखालय है। अब दुखों के तरीके अलग अलग हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहा तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। न सुखम चैन्द्रस्य न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तश्च मुनिरेकांत जीवना। सुख ना तो कोई धनवान को है, न इंद्रादि लोकपालों को, दिक्पालों को है। सुख तो केवल भगवत भजन में लगे हुए लोगों को है, जिन्होंने अपना मन भगवान के चरणों में लगा लिया है, जिन्होंने संसार से अपनी दृष्टि हटा ली है। क्योंकि हम जिन साधनों में अथवा जिन संबंधों में सुख खोज रहे हैं, ना तो वो साधन स्थिर हैं और ना वो संबंध स्थिर हैं। हमसे कोई व्यक्ति नया जुड़ता है किसी भी संबंध के रूप में, तो क्यों जुड़ता है? क्योंकि उसके मन में भी ये चल रहा होता है कि इनसे जुड़ करके मुझे कुछ लाभ हो जाएगा, और हमारे मन में भी ये चल रहा होता है कि हमारा इनसे जुड़ करके कुछ लाभ हो जाएगा। तो दो लोगों का परस्पर जुड़ना ही किसी स्वार्थ के कारण हुआ है। हम आपसे इसलिए प्रेम कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया जजमान है, शर्मा जी कोलकाता से पधारे, बड़े धनवान है भाई, खूब पैसा देंगे। तो हमारा प्रेम इसलिए हो रहा है कि बड़े आदमी है। आपका प्रेम इसलिए हो रहा है महाराज जी बड़े जानकार है, विद्वान है, शायद कोई ऐसी विद्या बता दें हमारे सारे दुख मिट जाए। तो दोनों के मन में कुछ अपने लाभ की बात है कि नहीं? इसी तरह जीवन में जब कोई दो लोग मिलते हैं तो वो अपनी बात सोचता रहता है, वो अपने सोचता है। अब जिस संबंध का स्वारंभ ही स्वार्थ से हुआ है, वो आगे कितना टिकेगा? जहां स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा वहीं मुख मोड़ लिया जाएगा। अरे ये तो मतलब के नहीं है। स्वार्थ पूर्ति न होने पर उसका रुख बदल जाएगा। तो साधन और संबंध सुख नहीं दे सकते, सुख तो केवल हरिनाम दे सकता है, माँ का आश्रय दे सकता है। इसलिए प्रेम से माँ का नाम लीजिए, प्रेम से माँ के शरण में रहिए।